वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में करप्शन की जिनको रोका जाए, यानी कि डिमोनेटाइजेशन की अगर बात करें तो वो किस तरीके से की जाए और इसके अलावा कौन से ऐसे इकदाम हो सकते हैं जिसके ऊपर काम करके पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है। शुएब साहब, माशाल्लाह आप इस चीज के लिए ज्यादा बेहतर क्वालिफाइड हैं। अगर मैं बात कहूं तो अगर डिमोनेटाइजेशन की जानी है, अगर मैं अगेन कह रहा हूं कि इसके अलावा अगर कोई दूसरे रास्ते हैं तो वो कौन से हो सकते हैं, और अगर डिमोनेटाइजेशन की जानी है तो वो किस तरीके से की जाए, उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, ये इस पे जरा गाइडेंस देते हैं। देखिए, डिमोनेटाइजेशन करते हैं, 5000 का नोट बंद हो जाता है, 1000 का नोट आ जाता है। अब कोई ट्रांजैक्शन जो आप प्रमोट करते हैं तो आपके पास अब इस वक्त एज ये है कि करेंसी लेस, पेपर लेस ट्रांजैक्शन की तरफ अगर आप जाते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की फिगर आप लेकर आएँ, उसका पूरा सिस्टम डेवलप्ड हो। सेकेंडली जो उसके बाद जो अभी भी स्टिल मैं यही कहता हूं कि जो नकली नोट्स आते हैं या जो फेक करेंसी से रिलेटेड है, इसका एक स्टैंडर्ड ऐसा पैरामीटर बनाया जाए जिसके बाद फिर अगर कोई ये करप्शन करे भी तो उस पर सजा हो। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, केसेस तो चल चुके हैं, लेकिन अभी जो सजाएं देने का एक पैटर्न है कि सज़ा दी जाएगी नहीं दी जाएगी, तो उस वक्त तक तो ये चीज़ जो है ना इसी तरीके से मूव होती रहेगी कि कुछ एरिया दे दिया आपने, कुछ परसेंटेज दे दी और आपने सारा जो है वो ब्लैक करके वाइट कर लिया। सेकेंडली, अगर आप ये समझते हैं कि डीमोनेटाइजेशन करने से आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है तो फिर आप ये रिफ्लेक्ट बैक भी कर लें और साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ को भी देख लें कि क्या वो अपने इस एरिया में है कि उनकी इकोनॉमी भी रिसेशन में, या आप सिर्फ अगर इसको डीमोनेटाइजेशन करेंगे तो देखें जीडीपी पे भी इंपैक्ट आएगा और साथ ही साथ थोड़ी सी एक्सपोर्ट भी जो है ना वो आपकी डाउन पे जाएगी क्योंकि आप अपनी करेंसी को वर्थ दे रहे हैं। ठीक है। और जब आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो थोड़ी बहुत तो करेंसी आपकी डीवैल्यू की तरफ जरूर आनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें डॉलर के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है अगर मैं पूछूं तो? यूजुअली देखें जब डिमोनेटाइजेशन करेंगे बिल्कुल पीपल शिफ्ट देयर मनी टू अनदर करेंसी, और डॉलर का रोल जो है ना वो इस तरीके का है, दैट इज अ ट्रम्प कार्ड टू ऑल करेंसीज। ट्रम्प साहब चले गए लेकिन उनका कार्ड अभी भी चल रहा है। अगेन टाइम फ्रेम, जैन मैं टाइम फ्रेम का से पूछता हूं, अगर ये प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं तो टाइम फ्रेम विल बी द की एलिमेंट। अगर टाइम फ्रेम एक कैलकुलेटेड है, प्रिसाइज है, तो इस डिमोनेटाइजेशन का फायदा ज्यादा बेहतर हो सकता है, ना कि अगर एक वेवर्ड टाइम फ्रेम में हम चले जाएं। तो उसको टाइम फ्रेम को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? देखिए, इसकी हमने एग्जांपल विटनेस की है इंडिया में, जो 2016 में नवंबर में जब इसकी जो डिमोनेटाइजेशन की गई थी 500 और 1000 रुपए के नोट की, तब हमने एक बहुत क्राउड देखा था। इंडिया के जो बैंक्स है, एटीएम्स है, लोग बहुत पहुंचे हुए थे वहाँ पर अपने पैसा चेंज करवाने के लिए। तो उसमें जो है उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, और यहाँ तक कि गोल्ड एक्सचेंज और जो ज्वेलर्स की दुकान थी वहाँ पर लोग इतना रश लगा हुआ था कि एटलीस्ट हमें ये नोट ले लो और हमें गोल्ड दे दो या कुछ भी दे दो, कि जिससे हमारी जो है करेंसी सेव हो जाए, हमारा जो वेल्थ है वो सेव हो जाए। तो यहाँ पर भी अगर ये इस तरह का कोई सिस्टम लेकर आते हैं तो इनको चाहिए कि प्रॉपर्ली इसको फेस किया जाए। और मेरा टाइम फ्रेम मतलब क्या होगा? अगर मैं टू बी प्रिसाइज पूछूं, टाइम फ्रेम कितना देना चाहिए? अगर आज गवर्नमेंट अनाउंस करती है, आप दोनों से सवाल है, आप दोनों की नजर में, क्योंकि यू बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, यू बीइंग अ इकोनॉमी एक्सपर्ट, आप दोनों से यही सवाल है, अगर आज गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि डिमोनेटाइजेशन हो रही है, तो पहले तो इस बात को जब होना होता, पहले तो मैं इस बात से ही एक चीज से इत्तेफाक नहीं करता कि गवर्नमेंट सर्कल से ये बात पहले से लीक कर दी गई कि गवर्नमेंट इस तरह का कोई प्लान कर सकती है। तो यानी कि जिसने ब्लैक मनी रखा था, आज उसके पास भरपूर टाइम है कि वो इस सारे मामले को पूरी तरीके से कवर कर सकता है। सेकेंडली, अगर गवर्नमेंट ये अप्लाई करती है तो उसको किस तरीके से करना चाहिए? हफ्ते का टाइम, 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम, 6 महीने का टाइम, आखिर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? शुएब साहब आपसे शुरू करते हैं। देखिए, रिलेटेड टू टाइम फ्रेम की बात कर लें तो यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सबको एक साथ ही डिलीवर्ड नहीं हो पाती है। सही। इंफॉर्मेशन शुड बी वेरी साइमल्टेनियसली ना, मतलब यानी कि बिल्कुल एक एफिशिएंट मार्केट की स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें और स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट को लेके चलें। आप रूरल एरियाज में जाएं, वहाँ पर लोगों के पास 5000 के नोट हैं, वहाँ तक कवरेज नहीं है, कोई वहाँ पे न्यूज़ नहीं है, कोई चैनल नहीं है। वो 1 महीने बाद लेकर आते हैं, जी हमारे ये पैसे थे, जो मतलब किसान वगैरह हैं ये तमाम है। अब वो लेकर आए तो आपने देखा वो तो ख़त्म हो गया स्ट्रक्चर। ठीक। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हाउ योर कम्युनिकेशन इज़ स्ट्रॉन्ग, और उसको मॉनिटर भी किस तरीके से करते हैं। तो पाकिस्तान में तो अभी भी ऐसा होता है कि 1 साल के बाद जो है वो लोग आए और कहने लगे कि जी हमारी ये चीज़ है, इसको आप वैलिड करें, तो उसको ख़त्म हुए हुए भी बहुत टाइम हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें, अगर ये टाइम फ्रेम की ये बात कर रहे हैं, तो अगर ये टाइम फ्रेम 15 दिन से 20 दिन के अगर ज़्यादा कर देते हैं तो अगेन
इसका इम्पैक्ट खत्म नहीं हो जाएगा, नलिफाई नहीं हो जाएगा। और एक और चीज, मतलब ये भी बात है, और एक और चीज ये है कि आप किसी चीज को मतलब खत्म करने जा रहे हैं तो जो उसका ऑल्टरनेट मार्केट है या जो उसकी ऑल्टरनेट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आप सबसे पहले ग्रिप करें। यानी देखें, आपको पता है कि एक चीज निकल के यहां से भागेगी, सही, तो आगे क्या आपने उसके लिए बैरियर्स लगाए हुए, क्या आगे आपने उसके लिए पूरी नेटिंग की हुई है? तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैरियर का क्या मतलब, आपको आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 1000 रुपए के जाली नोट मार्केट में अवेलेबल है? मतलब ये आना अगर शुरू हो गए, बहुत जगहों पे ये होता है कि आपके करेंसी जो है वो वापस हो जाती है। कितने एटीएम्स के अंदर ये चीजें आई हैं कि केसेस आए हैं बाकायदा, ये तो पब्लिश्ड हैं चीजें। मतलब ये सारे मामलात को रोकना जरूरी है। अच्छा, मैं वैसे एक बात का खदशा ये भी है जैन, अगर आज ओवरऑल इकोनॉमी में जितना पैसा मौजूद है, आज अगर स्टेट बैंक वापस ले ले तो कहा जाता है कि जो नंबर ऑफ नोट्स इश्यू हैं उससे ज्यादा वापसी हो जाएंगे। स्टेट बैंक परेशान हो जाएगा कि ये नोट तो हमने इश्यू ही नहीं किया था। नहीं, फिर ये स्टेट बैंक को इसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। वो तो हमारे यहाँ तो बनते हैं जाली नोट, तो हमारी इकोनॉमी में का हिस्सा है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जब सरफेस होते हैं तो उसमें सबको पता होता है कि ये कहाँ हो रहा है, जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है प्रॉपर, और वो जो इदारे होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ पर प्रिंटिंग हो रही है, तो वहीं पर ही जाके पहले छापे मार ले वो। सर अगर सारी प्रिंटिंग उन्होंने छापे मार दिए तो फिर बाकी लोग कहाँ से काम कर रहे, कारोबार बंद हो जाएगा। दूसरी चीज ये भी है ना कि मतलब यानी कि ड्यूरेबल गुड्स, अब जैसे गोल्ड की बात करी सर ने, तो आप ड्यूरेबल गुड्स की मार्केट को कितना कैप्चर करते हैं और कितना उसको आप अपने पास पहले कैप्चर करें। यानी कि डीमोनेटाइजेशन करने से पहले हुकूमत जो है वो पहले अपने पास गोल्ड, अपने रिजर्व बढ़ा ले, क्योंकि करेंसी देखें इज अ मैटर ऑफ प्राइस ऑफ द गोल्ड एंड गोल्ड के रिजर्व कैसे बढ़ेंगे सर? हमारे यहाँ कौन सा गोल्ड निकल रहा है सर? मतलब गोल्ड तो नहीं निकाल सकते, गवर्नमेंट के पास तो इतना डॉलर ही नहीं मौजूद होता। लोगों के पास है ना, मतलब सेविंग्स उन्होंने उसमें रखी हुई अपनी। आप देखें आपकी जो मार्केट क्रश होती है वो क्यों होती है? मार्केट, अगर एक फाइनेंशियल मार्केट भी क्रश हो रही है या जा रही है कि लोगों को पता है कि उनका अनडॉक्यूमेंटेड पैसा इतना है कि पहले यहां से पैसे निकालो, हमारे पास तो आगे बहुत हैं पैसे होल्ड करने के लिए, सेव करने के लिए। और जिसको भी मार्केट उठानी होती है वो अपना पैसा जो है लिक्विडेट कराने के बाद वो फौरन उसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी की मार्केट ऐसे नहीं बढ़ी, पहले जो है उसमें पहले आपने फाइनेंशियल मार्केट से गेन करना शुरू करे और फिर आपने प्रॉपर्टी साइड पर जब आए तो प्रॉपर्टी मार्केट्स पर आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब जमा हमारे साथ मौजूद थे, और जैन इमानी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग दोनों आज प्रोग्राम में हैं और ये बात इंपॉर्टेंट है। करप्शन यकीनी तौर पे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हर पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी कम से कम पूछता नजर आता है। जहां तक बात है डीमोनेटाइजेशन की, तो डीमोनेटाइजेशन एक बड़ा अहम मरहला होगा, बहुत अहम मामला है। इसके ऊपर जिस तरीके से मेरी पहली रिजर्वेशन ये है कि अगर गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन का इकदाम करना है तो इस इकदाम को बहुत ही नपातुला होना चाहिए। आज जिस तरीके से ओवरऑल हर कोई ये बात जानता है कि डीमोनेटाइजेशन के बारे में शायद गवर्नमेंट सोच रही है और आने वाले दिनों में इस तरह के कुछ काम हो सकता है, तो ये बात भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि जो करप्शन का जो सबसे बड़ा चंक जाता है, जो करप्शन के नाम पे सबसे ज्यादा पैसा लिया जाता है, वो उसी टॉप टियर से आता है जो शायद आज फैसला साजी में मौजूद होते हैं या इससे पहले रहे हों, या आज भी उनकी कड़ियां इस फैसला साजी की जो लोग हैं इनके साथ जुड़ी हुई होंगी। तो यकीनी तौर पे ये उस तरह के लोगों को भरपूर टाइम देता है। दूसरी बात ये कि जब डिमोनेटाइजेशन की जाती है तो ये बात भी देखने से ताल्लुक रखती है कि क्या पाकिस्तान में मौजूदा बैंक्स की इतनी सख्त मौजूद है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो लंबी लंबी कतारें लगेंगी, खास तौर पे कोविड के पीरियड में इस तरह के मामलात को छेड़ना, खास तौर पे उस वक्त ये मामलात को छेड़ना कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हो। हम अभी भी ये बात कहते हुए हैं कि पाकिस्तान की मईशत अभी भी स्टेबल नहीं है, अभी भी हम स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हैं। यकीनी तौर पे इंप्रूवमेंट आई है, इस पर कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी भी ये जो फासला है काफी ज्यादा लंबा है, ये रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल और दुश्वार हो सकता है। डिमोनेटाइजेशन के हवाले से एक और बात ये भी देखने में आई कि मैकेनिज्म्स भरपूर करने होंगे और फिल्ट्रेशन हर वक्त तैयार रखनी होगी। जिस तरीके से डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि अगर हमने सही तौर पे बैरियर्स प्लेस ना किए, चेक्स एंड बैलेंसेस ना किए, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। एक और बात एक और बहुत ही काबिल किसने कही जैन साहब ने कि जिस तरीके से जो दूसरे एवेन्यूज हैं उसको किस तरीके से रोका जाएगा। डॉलर के गेन्स हमारे सामने मौजूद हैं और जब भी इस तरह के मामलात होते हैं डॉलर को पर लग जाते हैं, गोल्ड के रेट्स को पर लग जाते हैं, और ये होता है कि मार्केट में डॉलर हो या गोल्ड हो या इस तरह की दीगर चीजें हैं वो शायद देखने को नहीं मिलती। ये सारे मामलात गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं और गवर्नमेंट के लिए यकीनी तौर पे एक बड़ा चैलेंज तैयार खड़ा है।
करप्शन रोकने के इकदामात के लिए हम जितना गवर्नमेंट को सराह रहे हैं, उतनी ही हमें इस बात की एहतियात भी करनी होगी कि अवाम के लिए ये मजीद मुश्किलात ना खड़ी कर दे। ट्रेड इस वक्त क्या इस बात के लिए तैयार है या नहीं, इस बात के लिए भी तैयारी जरूरी है, इस बात के लिए भी वर्किंग जरूरी है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, मुशावरत के साथ और इस तरीके से किया जाए कि इकदामात के बारे में पूरी तौर पे एक मैकेनिज्म मौजूद हो, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हो, हर जगह इसकी प्रॉपर अवेयरनेस भी जा रही हो, साइमल्टेनियसली जा रही हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर में उनको इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।